मसीह मेरे अजीजों, कलाम पढ़ने से पहले मैं अपनी तरफ से अपने हम खिदमत भाइयों की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे न्यायनामा दूसरा पतरस उसका तीसरा बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ी जाएगी। बड़े गौर से सुनिएगा। लेकिन उसके वादे के मौके हमने आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मेहरबानी तशरीफ रखें। मसीह मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार कि उसने आज ये पाक सब्त का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, जो आज का कलाम हमने सुना, लेकिन उसके वादे के मौके हमने आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहे। मसीह मेरे, जब हम इस कलाम की जानिब बढ़ते हैं तो उससे पहले आज के दिन की बाबत जानना हम सबों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्रिश्चियनिटी में रहते हुए छोटे छोटे त्योहारों को भी क्या करते हैं, मनाते हैं। और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि आज का इतवार कौन सा है, या आने वाला महीना जो है वो किस चीज का है। तो ये चीजें जो होती हैं ये बहुत लाजमी होती है कि हम ये जाने। हम सब ये तो जानते होंगे कि अगला महीना क्या है, दिसंबर का है। दिसंबर से क्यों होता है, क्रिसमस होता है। ध्यान सारे को पता है कि दिसंबर से क्यों होता है, क्रिसमस होता है। नवे कपड़े पाने होंदे ने, तैयारी करनी होंदी है क्रिसमस दी, इंजी है ना। पर मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमें ये भी जानना है कि उस दिन के आने से पहले हमें बहुत पहले सिखाया जाता है कि आज क्या है, आज का इतवार कौन सा है, अगला इतवार कौन सा है। तो जब क्रिसमस आने वाला होता है तो कौन से संडे शुरू हो जाते हैं, आमद के इतवार, आमद के इतवार शुरू हो जाते हैं। तो आज आमद के इतवार है। हाँ, आज आमद के इतवार है कि नहीं है? नहीं है। मैं ये सिर्फ देखना चाह रहा था आज कौन सा इतवार है। आज जो कलीसियाई साल होता है उसका आज आखिरी इतवार है। जो हमारी कलीसिया का साल होता है उसका आज ये आखिरी इतवार है। इसके बाद जो 4 इतवार होंगे, अगला जो संडे होगा वो कौन सा होगा, पहला आमद का इतवार होगा। आज का जो पाक सब्त का दिन है, संडे है, ये कलीसियाई लास्ट संडे है इस साल का। इसके बाद हम आमद के उन इतवार में शामिल हो जाएंगे। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज का जो कलाम हमने सुना, खुदावंद का बंदा पतरस अपने दूसरे खत में कलीसिया को ये बता रहा है, उस तफ्सीश से आगाह कर रहा है कि मुझे ये शक है कि आपके दिल क्या है, साफ है। पर मैं फिर भी आपके दिलों को क्या करना चाहता हूं, उभारना चाहता हूं। ये बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग आएंगे जो आपको क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। और गुमराह किस चीज से करेंगे, गुमराह इस चीज से करेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया।
खुदावन का बंदा पतरस उस कलीसिया को ये बताना चाहता है कि मैं जानता हूं कि आपके दिल पाक और साफ है, पर मैं फिर भी आपके दिलों को क्या करता हूं, उभारता हूं और बताता हूं कि बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआकिफ ये हंसी और ठट्ठों में ये बातें उड़ाएंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। और खुदावन का बंदा इस तीसरे बाब में बड़े वाज़ेह अंदाज से, जब हम ये पूरा तीसरा बाब पढ़ते हैं तो वो बड़े वाज़ेह अंदाज से ये उस कलीसिया को बताता है। जब हम चौथी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। वो उस कलीसिया को बताना चाह रहा है कि लोग आएंगे तानू कहेंगे कि वो आने का वादा किए किथे गया, और ये भी बताएंगे कि ये वादा तो हम अपने बाप दादा से क्या है, सुनते आ रहे। वो सारा पसे मंजर उनको बता रहा है कि वो तानू सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वो आने का वादा किथे गया, डाल गल्ला भी दसणगे तानू कि ते असी साडे परदादे मार गए, साडे बुजुर्ग मार गए, तो असी ये वादा सुनते आन रहे। पर मसीह में रिजो वो आगे खुदावन का बंदा उस कलीसिया को ये बताता है कि वो सब कुछ बयान करेंगे, पर आपने मजबूती से क्या रखना है, अपने आप को थामे रखना है। और देखिए आगे वो क्या बयान करता है, ए अजीजो ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। खुदा के नजदीक तिहाड़े दिन है ही नहीं। खुदावन के नजदीक हमारे ये जो दिन है, हमारा ये जो कैलेंडर है, ये हमारे मुताबिक नहीं है। उसके नजदीक तो भी कुछ अरसा गुजरा है, उसके नजदीक तो भी कोई अरसा इतना बड़ा नहीं गुजरा। ये तो जो हमारे कैलेंडर है, हमें लगता है कि पता नहीं कितना अरसा गया है, गुजर गया है। और देखें कि वो फिर भी कहता है खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं। खुदावंद अपने वादे में देर कभी नहीं करता, पर वो क्या करता है, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। खुदावंद हमारे बारे में क्या करके ठहरा हुआ है, तहम्मुल करके, क्योंकि वो किसी रूजान की हिलाकत नहीं चाहता। अगली आयत में लिखा है, इसलिए कि किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आज वो क्यों नहीं आ रहा? आज वो चाहता है कि जो मेरी खोई हुई भेड़े हैं वो भी मेरे गला में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। वो 99 को छोड़ के एक के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसको एक की क्या है, फिक्र है। और मसीह में रिज़ो उसके वादों की तरफ जब हम देखते हैं मुकाशवा में, तो मुकाशवा में हमें उसके आमद के बारे में वादे नजर आते हैं। जब हम मुकाशवा 21 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। ये सारे उसके वादे हैं कि जो उसकी आमद के बाद होने हैं, जब उसने हम सबों को बादलों पर सवार होके लेने आना है। और भी बहुत से उसकी आमद के वादे मुकाशवा हमें मिलते हैं, पर वो किस बात पे तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, वो हमारे लिए ठहरा हुआ है कि हम अपने आप को उस गल्ला में शामिल कर लें, हम अपने आप को उस जुमात में शामिल कर लें। और देखें, हम कलाम मुकद्दस में हमें बहुत से ऐसे हवाला जात मिलते हैं। हम मुशर्रफ बेटे की मिसाल सुनते हैं ना। कलाम मुकद्दस में जब हम लुका की इंजील पढ़ते हैं तो उसमें देखें 15 बाब पढ़े, तो सारा हवाला हमें नजर आता है कि किस तरह वो अपने बाप से अपना सब कुछ माल लेकर क्या हो जाता है, चला जाता है। वो कहता है क्या बाप,
मेरा हिस्सा मुझे दे, मैं अलग होना चाहता हूं। पर देखें कि जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपने बाप से आके दरख्वास्त करता है कि मुझे अपने नौकरों की तरह रख। पर आगे कौन खड़ा होता है? उसका बाप। और बाप उसे क्या करता है? गले से लगाता है, उसे अच्छी पोशाक पहनाता है, उसके हाथों में अंगूठियां पहनाता है, और देखें कि उसके लिए क्या करता है? अच्छा फंक्शन करता है, जश्न का समा रखता है। आज हमारा आसमानी बाप, हमारा मुनज्जी क्यों तहम्मुल करके ठहरा हुआ है? क्योंकि वो यही चाहता है कि कोई हलाक ना हो। वो यही चाहता है कि हम सब क्या करें? तौबा करें और निजात पाएं। वो ये चाहता है कि हम भी उस गल्ला में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। और देखें कि ये बात हकीकत है कि जो अव्वल है वो क्या हो जाएंगे? आखिर हो जाएंगे। और जो आखिर है वो क्या हो जाएंगे? अव्वल हो जाएंगे। और देखिए कि हम कलाम मुकद्दस में से जब हम मत्ती 20 बाब पढ़ते हैं, वहां पर हमें वो जो पाकिस्तान में मजदूर लगे होते हैं उनकी भी मिसाल सुनते हैं। कोई सुबह को लगा है और कोई दोपहर को आके काम करता है और कोई शाम को आके काम करता है। पर जो मालिक है वो सबको एक जैसा मुआवजा देता है, वो सबको एक ही कीमत देता है। और जो सुबह से लगा होता है वो क्या करता है? गिला करता है, वो शिकवा करता है कि मालिक मैं तो सुबह से काम कर रहा हूं और तूने मुझे भी इतने पैसे दिए, और ये जो बंदा अभी घंटा काम किया है तूने इसको भी इतने पैसे दिए। तो वहां पर वो जो मालिक है वो यही कहता है कि ये मेरा हक है, तेरे से जो मेरी बात तय हुई थी वो ये तय हुई थी। और देखें कि वहां पर आखिरी आयत में लिखा है कि अव्वल क्या हो जाएंगे? आखिर हो जाएंगे, और आखिर क्या हो जाएंगे? अव्वल हो जाएंगे। आज मसीह मेरे अजीजों, ये जो कलीसिया ये आखिरी त्वार है, आज का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने अपने आप को उस गल्ला में शामिल करना है। और मसीह मेरे मैंने कुछ अरसा पहले भी ये बात कही थी कि अगर हम अपने आप को देखें, जरा अपनी जिंदगियों में सोचें कि आज अभी तक उसकी आमद क्यों नहीं हुई। हर एक इंसान जब अपनी दिलों में, अपनी जिंदगियों में जांचेगा कि अब तक उसकी आमद क्यों नहीं हुई, तो फिर हम सबों को उसके जवाबात मिल जाएंगे। जब हम अपने आप को, हर एक इंसान अपने आप को उसके गला में शामिल करना लग पड़ेगा, तो फिर मसीह में उसकी आमद नजदीक है। और उसकी आमद का भी हम सब जानते हैं कि उसकी आमद कैसी होगी, किस तरह होगी उसकी आमद? चोर की मानिद। किस तरह होगी? चोर की मानिद। हम में से किसी को महीना पहले कार्ड नहीं दिया जाएगा, हम में से किसी को महीना पहले फोन करके नहीं बताया जाएगा कि हाँ मसीदी आमद है या फलानी जगह कन्वेंशन में जाना है। पर किस तरह होगी? चोर की मानिद होगी। और देखें कि हमें पता भी नहीं लगेगा। हम उन 5 की तरह ना बने कि जिनके पास तेल कम था। हम उनकी तरह बने कि जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल लिया, अपने पास इजाफी मवाद रखा। आज हमारे पास इजाफी मवाद हमारा कलाम है। आज हम कोशिश करें कि हम अपने आप को जितनी जल्दी उस गल्ला में शामिल करें, उसके अहकामात पर अमल करें, उसके कलाम पर अमल करें और उसकी राह पर चलें, एक दूसरे पर रहम करें। उसका अहकामात क्या है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद क्या कर? मोहब्बत कर। मुबारकबादियों में क्या है कि रहम करने वाले पर क्या किया जाएगा? रहम किया जाएगा। आखिरी जो सवालात पूछे जाएंगे कि मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने को ना दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को ना दी। ये चीजें हैं मसीह मेरे अजीजों कि जब हम इन पर अमल करेंगे तो हम ये जान सकेंगे कि उसकी आमद
क्यों अब तक लेट, और वो क्यों तहम्मुल करके ठहरा हुआ है? वो हम सबों की खातिर तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि हम अपने आप को उसकी आमद के लिए क्या करें, तैयार करें। सो मसीह में रज़ो खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। सो आप देखें कि मेरे साथ वादे हुए पर वक्त को देखते हुए मैं आवाज़ के हिस्से को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। कोई ऐसे दरख्वास्त है कि आवाज़ की तकमील के लिए गीत गाएं। रहेगा नाम सदा जीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा जीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा अब हम सब जानते हैं कि हम इबादत के उस खास वक्त की जानिब बढ़ते हैं कि हम सब पर गुनाहों की माफ़ी का ऐलान होगा, और हम सबों के लाजमी है कि हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें, और तैयारी के लिए लाजमी हम सबों को उस कलाम की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा इस आरिफ है हमारे दरमियान हो तैयारी का कलाम पेश करें। मसीह मेरे अज़ीज़ों, हम जैसे कि जानते हैं अब हम उस नुक्ता रूस की तरफ हम बढ़ेंगे जो हमारे ऊपर गुनाहों की माफ़ी का ऐलान होगा, और उसका बदन और खून जो हम हासिल करने वाले हैं, और इसको हासिल करने से पहले हमने अपने आप को तैयार करना है और अपना हमने इकरार करना है। मसीह मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह कि हमने मुस्लिम बेटे की कहानी सुनी और वो बाप से सब कुछ लेकर चला गया और फिर वो वापस आया, और मसीह मेरे अज़ीज़ों बाप ने उसको क्या किया, गले लगाया, क्योंकि उसने कहा अपने भूला हुआ जो है, जो बिछड़ा हुआ है, वो वापस आ गया है और उसने इकरार कर लिया है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों बाप ने क्या किया, उसको गले लगा लिया, उसको कहा क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो आज इस दुनियादारी में रहते हुए हम भी अपने खुदावन से, अपने बाप से दूर हो जाते हैं। जिस तरह के मुस्लिम बेटे जो है वो अपने बाप से बिछड़ गया, दूर हो गया, तो इसी तरह हम भी अपने बाप को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो आज हमें खुदा ने वक्त दिया हुआ है अपने गलतियां खताओं का इकरार करने का। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, जब हम इकरार कर लेते हैं तो हमारा खुदावंद जो है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो हमें क्या कर लेता है, गले लगा लेता है और हमें क्या कर देता है, माफ कर देता है। तो आज वक्त है कि हम भी एक दूसरे को क्या करें, माफ करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, हर इंसान से जो है गलतियां खताएं वो हो जाती हैं। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा ने जो ज़िंदगी बख्शी है, उसने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त दिया हुआ है अपने घर आने का और अपने गलतियों का इकरार करने का।
तो मसीह मेरे अज़ीज़ों हम क्या करें, अपनी अपनी गलतियों का खुदा के सामने जब हम अकरार कर लेते हैं तो खुदा जो है वो हमें माफ़ कर देता है। और वो मसीह मेरे अज़ीज़ों जब हम खुदा हमें माफ़ कर देता है तो फिर मसीह मेरे अज़ीज़ों ये हमारा मान और यकीन है कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा और वो हमें बुलंद आवाज से पुकारेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे हमेशा की जिंदगी देता हूँ। और वो जिंदगी हासिल करने के लिए आज हमें खुदा ने जो जिंदों की जमीन पर रखा है उसने वक्त दिया हुआ है कि हम अपनी अपनी गलतियों का क्या करें, अकरार करें और खुदा से जो है माफ़ी मांगे, तौबा करें और क्या करने हम वो हमेशा की ज़िंदगी के वाली वारिस बने। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में रहकर मसीह मेरे अज़ीज़ों उसने हमें एक नमूना हमें दिया हुआ है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों कलाम हमें बताता है और हमें नसीहत करता है। यीशु मसीह ने जब उसके हाथों पाँव में कील लगवाए गए और पसली में नेज़ा डलवाया गया तो मसीह मेरे अज़ीज़ों हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से यही अर्ज की पे है, बाप इनको क्या कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते पे हम क्या करते हैं। जब हम गलतियां करते रहते हैं तो हम भी नहीं जानते और मसीह मेरे अज़ीज़ों क्योंकि अबलीस जो है वो हमारे ऊपर क्या होता है और मसीह मेरे अज़ीज़ों वो हावी होता है, हमें भी कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या करते हैं। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों खुदा जो है वो हमें माफ़ कर देता है, उसने हमें नमूना बख्शा है तो हम भी एक दूसरे को क्या करें, माफ़ करें। फिर मसीह मेरे अज़ीज़ों जैसे कि उस सलीब पर एक डाकू ने अकरार कर लिया तो मसीह मेरे अज़ीज़ों उसको भी खुदा ने क्या कहा, आज ही तुम मेरे साथ फरदौस में होंगे। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों हम जब अकरार कर लेते हैं तो फिर खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता बल्कि वो हमें माफ़ कर देता है। फिर खुदा यीशु मसीह ये भी कहता है कि रहम करने वाले पर क्या किया जाएगा, रहम किया जाएगा। तो हमने भी आज एक दूसरे पर क्या करना है, रहम करना है। तो फिर मसीह मेरे अज़ीज़ों हम वो हमेशा की वो निजात और वो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो हम हासिल करेंगे। तो इसी तरह हमने उसका बदन और खून जो हमने हासिल करना है ये भी बड़े मान और यकीन के साथ हासिल करें ताकि मसीह मेरे अज़ीज़ों ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ये लफाज हैं और उसका एक कलाम है ये, और उसने ये साक्रामेंट जो है ये हमारे लिए उसने ये कायम किए हुए हैं। तो ये हासिल करने के लिए मसीह मेरे अज़ीज़ों हमने बड़े मान के साथ इसको हासिल करना है क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाते हैं तो मसीह मेरे अज़ीज़ों उन्होंने ये अल्फाज कहे, जो मेरा बदन खाता मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और वो मुझ में कायम हो जाते हैं और मैं उसमें कायम हो जाते हैं। कितने बड़े अल्फाज हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मसीह मेरे अज़ीज़ों हमारी खातिर उसने कह दिए हैं कि वो मुझ में शरीक हो जाते हैं और मैं उसमें शरीक हो जाता हूँ। तो जब हम ये मान और यकीन के साथ ये उसका बदन और खून हासिल करते हैं तो हकीकत में हमारा खुदावंद जो है वो हमारे में शरीक हो जाता है। तो हम सब बैठ कर तो बाकी गीत में शरीक होंगे। ओ धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगन सदा। ओ धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगन सदा। मेरे कोल की तब गुनाह
एक आवाज के साथ खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्ज माफ किया है तुम भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि